आदाब व्यूअर्स, कचअप क्रिकेट का नया एपिसोड में हूं डॉक्टर हफीज आवान। साथ देंगे तौसीफ सती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। जी सती साहब, पाकिस्तान ने बिलाकर धमाका कर ही दिया। सुबह शाम दोपहर हर वक्त तमाम 24-25 करोड़ आवाम की नजरें इसी बात पर थी कि इंजमाम कब ये बम फोड़ेंगे। बिलाकर वो सिलेक्शन हो गई, पाकिस्तान की टीम सामने आ गई। लेकिन एज यूजुअल इंजमाम उल हक जितने बैटिंग में कूल थे, जितने वो माइक के सामने कूल रहते हैं, जैसे उनके चेहरे पर एक खास किस्म की तमानियत रहती है, इसी तरह उन्होंने टीम भी वही कूल एंड काम अपनी सेलेक्ट कर दी। कोई पैनिक बटन जो पिछले कुछ अरसे से हम सब यूट्यूबरों ने और सब बाकी लोगों ने दबाया हुआ था, इंजमाम ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल हम उसी के साथ जाएंगे जो टीम तकरीबन एशिया कप में थी। मोर और लेस कोई एक आध चेंज के अलावा, वो भी मामूली मजबूरी करना पड़ी कि इंजरी थी। ठीक है, अब आपसे जो सवालात हैं वो बेतरतीब हम करेंगे, ओपनर से शुरू करके नीचे तक लेके आएंगे कि इंजमाम उल हक ने क्या ये ठीक किया, या इंजमाम उल हक को सामने रखकर पीछे कुछ और गेम खेली जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है? अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये बात हाईलाइट करता रहूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लेजेंड्स को आगे बैठा देते हैं एज ए कोच और सिलेक्टर्स। ठीक है, इंजमाम उल हक वाज टॉकिंग कंप्लीट नॉनसेंस। लिटरली, मैं ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करता कभी, लेकिन ही वाज कंप्लीटली टॉकिंग नॉनसेंस। उनसे जो सवाल पूछे वो घुमा फिरा के, मतलब ही शुड बी स्टेटिंग फैक्ट्स, राइट, एंड ही वाजंट। एंड दैट्स द प्रॉब्लम। अगर कोई और बंदा, मेरे जैसा बंदा सिलेक्टर होता और बात कर रहा होता तो फिर सारे सहाफियों के मुंह खुल जाने थे। प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ वो लेजेंड को बिठा दिया आगे, सहाफी सवाल भी खुल के नहीं कर सकते, ये डरते हैं। यहाँ पे वो किसी और बाहरी मुल्क में हो तो उनको ग्रिल करके रख देते, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ इनकंसिस्टेंसीज विद इन व्हाट इंजमाम उल हक वाज सेइंग। सो आप, सॉरी, ओपनर्स की बात कर रहे थे आप। जी। अच्छा, इस जो इनकंसिस्टेंसी आपने कहा, उसके अंदर देखिए ओपनर तो वही तीन के तीन है जो एशिया कप में थे, तो इनकंसिस्टेंसी कहां से आ नहीं, उनकी बयानात में बात कर रहा हूँ। गई? ओके। ठीक है, ठीक है। उनके बयानात में देखिए डॉक्टर साहब, सिलेक्शन क्राइटेरियाज होते हैं, मैं काफी दफा इसे मेंशन कर चुका हूँ। सिलेक्शन क्राइटेरियाज होते हैं, आप टैलेंट पे सिलेक्ट करते हैं, फॉर्म पे सिलेक्ट करते हैं, एक्सपीरियंस पे सिलेक्ट करते हैं। जनरली ये तीन सिलेक्शन क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है, तो जी। अब जब भी कोई स्क्वाड सिलेक्ट कर रहे होते हैं बड़े टूर्नामेंट के लिए, तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद सिलेक्शन क्राइटेरियाज, राइट। तो यहाँ पे जो जिन प्लेयर्स को उन्होंने लाना है उनके लिए क्राइटेरिया और है, जिनको नहीं लाना उनके लिए क्राइटेरिया और है। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, विच मीन्स कि लाइकिंग डिसलाइकिंग चल रही है, एक खास कॉम्बिनेशन खिलाना चाह रहे हैं, विच इज परफेक्टली फाइन, बट ही हैज टू फ्रंट अप एंड से लुक, दिस इज द कॉम्बिनेशन वी वांट टू। और सफाइयां पेश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सफाइयों के चक्कर में वो ऐसी बात कर जाते हैं, बोंगी मार जाते हैं, एंड विच डजंट सूट अ लेजेंड लाइक इंजमाम उल हक। अच्छा, वैसे आप, मैं आपका साथ देता हूँ बिल्कुल, आपका गुस्सा भी बजा है और आपकी बात में भी दम है। लेकिन बताएं कि प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि पाकिस्तान की जो टीम खेल रही थी एशिया कप में, अभी कल ही की तो बात है, उससे पहले हम नंबर वन थे, आज ही रात को फिर नंबर वन से गिर के नंबर टू हो गए। रात और दिन में फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया जीत गया मैच तो नंबर टू हो गया हम दोबारा से। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल, नंबर वन और टू से थोड़ी सी गेम। लेकिन वही टीम हम जिसको फुल बैक कर रहे थे, और यही लड़के लड़के थे। प्रॉब्लम यह है कि इनके पीछे जो बैठे हुए हैं वो हमें कोई ऐसे लेजेंड नजर नहीं आते कि उसको निकाल के उसको डाल ले। अब मैं ओपनर की बात करता हूँ, तो हमारे पास जैसे आपने, वैसे टीम वही है मोरलेस। आपको मुबारक हो पहले तो, आपकी और मनशा भाई ने जो कल टीम बनाई थी, मोरलेस वही टीम है। जब आपकी टीम भी वही है और ये टीम भी वही है, तो देन आपको क्या इसके साथ इश्यू है, मैं ये पूछना चाहूंगा। अच्छा, नहीं, हमारी टीम इसलिए वही है क्योंकि हम जानते हैं ना जो सिलेक्ट कर रहे हैं उनका क्या क्राइटेरिया होगा, मसला ये। अच्छा 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 अच्छा। आपने अपनी समझ टीम रहे नहीं हैं, बनाई, यानी कि आपने हमने उनकी। अपनी टीम नहीं बनाई, मैं अपनी मेरिट पे टीम ओके। बनाऊं तो क्या कहते हैं, हम ऑब्वियसली मेरिट पे अगर टीम बनाए तो एटलीस्ट कंसिस्टेंसीज तो हों। अगर हमने एक्सपीरियंस प्लेयर्स लाने हैं तो फिर हारिस का क्या काम है इधर ना। ठीक है ना, उसकी क्रिकेट में क्या परफॉर्मेंस है, उसका, क्रिकेट में क्या काम? मतलब ठीक है, उसका क्या काम है उधर। ठीक है, इसी तरह अब्दुल्ला शफीक का क्या काम है इधर। मतलब ये कि अगर आपने एक्सपीरियंस पे बनानी, अगर आपने यंग टैलेंट को ही चांस देना है तो अरशद इकबाल बहुत ही अच्छा है। चलिए डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल है प्लेयर टू प्लेयर बात करते हैं, लंबी हो अच्छा, जाएगी मेरे प्लेयर टू लिए। प्लेयर बात कर लेते हैं। जी कंसिस्टेंसी जी से मुझे बहुत सारी, आज आज पता नहीं कंसिस्टेंसी, सुबह सुबह उठा हूं उस वक्त से मेरे मुंह में ये लफ्ज आया हुआ कंसिस्टेंसी, क्योंकि हम अंपायर, एज एन अंपायर वैसे बात कर रहा हूँ कि जी अंपायर के तौर पर भी जब हम खड़े होते हैं ना, तो वो एक बॉलर आता है, हाउ वाज दैट, हाउ वाज दैट, हाउ वाज दैट। अच्छा बॉलर जो होता है ना, दूसरी तीसरी फील्ड के बाद समझ जाता है कि इधर ये कंसिस्टेंस है, इधर से कुछ नहीं मिलना। वो या तो राउंड द विकेट आ जाता है, या फिर कोई और अपना क्राइटेरिया चेंज करता है, और वो बाद में कहता भी है मैच के, जी आई लाइक एटलीस्ट यू वर कंसिस्टेंस इन दिस थिंग। बिल्कुल। कंसिस्टेंट होना पड़ता है ना, क्रिकेट है इसी चीज का नाम। एनीवे, सिलेक्शन में भी वही चीज है। अच्छा, ओपनर से हम चलते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर अब्दुल्ला शफीक नहीं, हमें बैकअप ओपनर तो चाहिए था, तो अब्दुल्ला शफीक को बाहर नहीं उठा के किसको लाया जाता? नहीं, बाहर बिठाने की बात नहीं है। देखिए, अब्दुल्ला शफीक को जिस तरह लाए हैं वो गलत तरीका है। अब्दुल्ला शफीक ओके। इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, आई एम श्योर ही विल डू रियली वेल इन द फ्यूचर। आपको ये भी शायद याद ना हो, 3 साल पहले अब्दुल्ला शफीक को 2 T20 इंटरनेशनल भी खिला दिए थे। जी। ही वॉज एन अननोन कमोडिटी बैक देन, राइट।
दोनों में सिफर किया था उसने 3-4 साल पहले, ही वाजंट रेडी। फिर उसने टेस्ट क्रिकेट में रन किए। अब वनडे क्रिकेट में उसने टोटल डॉक्टर साहब 8 मैचेस खेले हुए लिस्ट ए के 50 ओवर के। ओके, ठीक है। ठीक है, टोटल 8 खेले हुए, जिनमें से एक अभी इंटरनेशनल खेला इसमें 50 के, पिछले 7 में उसने टोटल उसकी अभी 20 की एवरेज है। एक भी ओके। 50, एक 50 है जो आखिरी मैच में किए। तो वर्ल्ड कप अगर बड़ा इवेंट है और आपने मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आई मीन समवन लाइक शान मसूद, इवन शर्जील खान, ठीक है, ओके। जो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट थे ना फखर के। तो मैं नहीं कह रहा कि फखर शुड स्टिल गो अहेड फर्स्ट फ्यू गेम्स, अगर 2-3 मैचों में फेल होता है तो फिर अब्दुल्ला शफीक को लाएंगे, तो वो भी थोड़ी सी अब्दुल्ला शफीक के साथ जाती है। आई एम श्योर कि ही इज अ टैलेंटेड प्लेयर, मैं अब्दुल्ला शफीक के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो हालात वाकयात है ना, उस हिसाब से अगर अब्दुल्ला शफीक को लाना है तो फिर तो आधी टीम चेंज होनी चाहिए ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात कि यहाँ पे वाक़ई है। और दूसरा बात ये है कि फ़खर का भी प्रॉब्लम है कि फ़खर अब जब नहीं परफ़ॉर्म कर रहा, पूरा एशिया कप परफ़ॉर्म नहीं किया, तो आप मतलब अभी तक सिर्फ़ इसलिए कि अगर अगर ये हो गया और अगर के साथ हो रहा है, तो फिर तो अगर तो कोई भी कर सकता है। अगर तो मैं भी देखिए, जाऊँगा अगर तब आपके पास अगर शर्जील खान बैठा हो और शान मसूद बैठा हो, तो फखर को बेंच पे बिठाएं और उनको पहले खिलाएं। दैट्स राइट, आई ठीक डू है, एग्री विद लेकिन यू। आपके पास अब्दुल्ला शफीक बैठा हो तो इसलिए फखर को पहले खिलाएंगे, दैट्स द डिफरेंस। ये तो वही बात हो रही जो पहले भी आप करते रहते हैं कि हमारे यहाँ पीछे उस बंदे को बिठाया जाता है जो उससे बेहतर ना हो, ताकि उसकी जगह पक्की रहे। तो बिल्कुल। यहाँ भी बेंच पे वो इसी को बिठाया गया कि ठीक है, अब्दुल्ला शफीक की अभी इतनी परफॉर्मेंस नहीं है, कोई रोला नहीं डालेगा इस बात पर कि जी वो क्यों बैठा हुआ है, शर्जील है नहीं, वो अपने उधर शान काउंटी मसूद नहीं है। काउंटी में परफॉर्म किए जा रहा है शान मसूद। इवन लास्ट ईयर जो है ना, वो सारे उस्मान सलाउद्दीन, उसका मैं बड़ा फैन हूँ वैसे। उसने वो ख्याल है 50 के ऊपर की एवरेज की एज एन ओपनर लिस्ट क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान के। ठीक है, वो ओपन कर रहा है वो सदर्न पंजाब की तरफ से लास्ट ईयर, और उसने 50 से ऊपर। तो मतलब ये कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने रन किए हुए। हसीबुल्ला, यार हसीबुल्ला वुड हैव बीन आइडियल। यस। आपका बैकअप कीपर भी है, और पिछले 2 साल जो डोमेस्टिक क्रिकेट हुई है लिस्ट ए की पाकिस्तान में, उसमें सबसे ज्यादा रन है। तो अगर अब्दुल्ला शफीक को सिलेक्ट किया, तो वो तो उससे पहले उसका हक बनता है ना। वो तो बैकअप कीपर भी है आपका, ठीक है, ओपनर भी बिल्कुल। है, और रन ओपनर भी किए, रन भी किए। बिल्कुल। तो मैं और आपकी यंग भी है, 100 और यंग भी है, तो तीनों हाँ, क्राइटेरिया को मीट करता है वो। एग्जैक्टली मैं बिल्कुल उसका फैन हूँ, इसलिए भी कि बिल्कुल ओपनर की जब वो स्लॉट फिल होती तो वो आपका मसला भी हल हो जाता फखर वाला, और साथ कीपर का मसला भी हल हो जाता। फिर लेकिन बिल्कुल। मसला पैदा हो जाता है ना, फिर रिजवान के लिए मसला पैदा हो जाता है ना। आपको पता है ये ग्रुप है ना एक, वो तो वो अपने आप को सेव करता है नहीं, इस तरह के कि अपने उन लोगों को आगे ना लाया जाए। जैसे अब उस्मान सलाउद्दीन की आपने मिसाल दी, इसी तरह मतलब कामरान गुलाम था इसी जगह पर, वो भी आके टीम के आसपास घूम घाम के वापस चला गया, पता नहीं अब कहाँ गया, आई डोंट नो, कि उसने वो कैप्टन है रिकॉर्ड अभी वो, तोड़ा। पेशावर का कैप्टन है अभी फर्स्ट क्लास में। हाँ, लेकिन वो इंटरनेशनल में नज़र नहीं आ रहा हमें। तो एनीवेज़ आगे चलते हैं सर। आगे 3 स्पॉट तो हो गए जिसमें आज आपने डॉक्टर कह साहब दिया। एपिसोड लंबा हो जाएगा, जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको जरा आज आप थोड़ा सा पॉपकॉर्न जरा साथ रख लें। पॉपकॉर्न्स और जनाब कोई सॉफ्ट ड्रिंक साथ रख लें। बिल्कुल हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे, जो मर्ज़ी आप जो आपको अच्छा लगे उसको आप रख लें साथ अपने। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए ओपनर्स का तो हमें पता लग गया कि ये इतने सारे पीछे बैठे हुए हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि उस ग्रुप को तोड़ा जाए। तो हम्म, आगे चलते हैं। इंज़माम उल हक का जो ग्रुप है आगे सेकंड, अब मैं यही कहूँगा लीड वो कर रहे हैं, हाँ, बाबर नहीं कर ठीक। रहा, इंज़माम कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद आप आगे बाबर तो हैं ही, अब जी हैं जी, ही हैं। बाबर रिजवान ओके, ठीक है, कोई आज मसला नहीं। उसके बाद रिज़वान भी हैं ही हैं। बिल्कुल। मसला फिर वही है कि रिज़वान हैं, लेकिन रिज़वान क्या अपनी स्पॉट पर हैं? अब डॉक्टर साहब, पता है क्या, हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि रिजवान को 5वें छठे पे खेलेंगे ना, तो थोड़ी सी हमारी बैटिंग को स्टेबिलिटी मिल जाएगी, लेकिन दे हैव बीन कंसिस्टेंट विद हिम एंड ही हैज स्कोर्ड रन्स। ठीक है, तो अब मेरा ख्याल है कि अब तो छेड़ना उसको मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि लोग हमारे सारे कह रहे हैं ना, जो रन्स तो कर रहे हैं। मसला ये है डॉक्टर साहब कि पहले भी प्लेयर्स थे जिन्होंने ऊपर बारी की है, लेकिन जो करंट सिचुएशन है ना पाकिस्तान टीम की, तो उसमें ये है कि जेन्युइन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हमने रखे ही नहीं हुए। सही है, मतलब वो आगा को ऑलराउंडर के चक्कर में डाला हुआ है। इफ्तिखार छठे सातवें पे बारी करने वाला बैट्समैन है, तो आपके पास 4-5 का बैट्समैन है ही नहीं। या अब साउथ शकील को रखा है, लेकिन खिलाया नहीं है, या बीमार हो गया था वो। तो मेरा ख्याल है अगर आपके पास हारिस सोहेल होता या कोई भी जेन्युइन बैट्समैन होता 4 के लिए, तो फिर रिजवान का 5वां छठा ही बनता था। अब मसला ये कि इन्होंने किसी को सेट ही नहीं होने दिया, तो अब तो रिजवान ही खेलेगा ना 4 पे। तो अब 5 पे आपका साउथ शकील आ जाएगा मेरे हिसाब से। वैसे भी अगर उसके पीछे बैट्समैन कोई है या नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिज़वान और बाबर टी20 में पिछले 2 साल से 3 साल से ओपन किए हम्म। जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। हम क्या सारी दुनिया ज़ोर लगा के बैठ गई कि भाई नीचे आ जाओ, उन्होंने कहा नहीं आना, तो वो इसलिए वो लड़का 4 पे ही खेलेंगे। तैयब ताहिर है, उसको इन्होंने रखा, स्क्वाड में रखा, खिलाया नहीं। वो नंबर 4-5 पे बारी अच्छी कर लेता है, मतलब ही वुड हैव प्रोबब्ली बैटेड अहेड ऑफ रिजवान इफ ही वाज देयर। साउथ शकील का मेरा ख्याल है उसको 5 ही सूट करता है।
क्योंकि ऊपर से जो है ना वो 5वां का नंबर ऐसा है कि आपको मिडिल ओवर्स में स्पिनर ज्यादा खेलने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि उसको अब अभी जो है ना, अभी जो और सिचुएशन है इसमें रिजवान को अब 4 पे ही खेलना चाहिए, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली 4 पे खेल रहा है, और साउथ को 5 पे खेलना चाहिए। अगर आगे आप बात करें डॉक्टर साहब, इफ्तिखार और आगा सलमान अली आगा, तो क्या कहते हैं, आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि ये दोनों का खेलना बनता है आपके साथ इकट्ठा? खिलाना तो उन्होंने है ही है, इसलिए हम क्या भी दें कि नहीं खेलना बनता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं हमने डॉक्टर साहब देखिए, न्यूजीलैंड की सीरीज थी, उसमें इफ्तिखार बाहर था, आगा अंदर था। इफ्तिखार तो खैर उनसे अहेड जाते ही जाते हैं, ये तो हम पहले भी बात कर बिल्कुल। चुके हैं। तो इफ्तिखार तो इफ्तिखार इज हम अ डेफिनेट स्टार्टर। तो अब आगा हमने की बात करें, खिलाना है या नहीं खिलाना टीम में, प्लेइंग आगा का मेरा नहीं ख्याल कि बनता है फ्रैंकली स्पीकिंग। सऊद शकील को इन होना चाहिए, आगा को बाहर बैठना चाहिए, स्पेशली जब आगा बॉल भी नहीं कर रहे, और आगा को अगर बॉल करवाया भी जा रहा है तो वहां करवाया जा रहा है क्या जरूरत नहीं। जब नुक्कड़ में लगा के टीम को ठीक है बिल्कुल। जल्दी जल्दी 3-4 ओवर कर ले, ताकि तू अपना कोटा पूरा कर ले। और दैट्स जहां फाइन। प्रॉब्लम आया वहां आगा को आगे नहीं किया गया। जहां बिल्कुल फंसी होती है टीम, अपनी टीम नीचे लगी होती है, वहां पर अगर आकर के बॉल करता है, वहां इफ्तिखार को कर दिया गया, 5 ओवर करवा दिया, 5 ओवरों में 50 रन खा गया, तो वहां बिल्कुल। उसके उसके लिए भी प्रॉब्लम आ गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इफ्तिखार इज वे अहेड ऑफ आगा। हमने तो उसको वाइस कैप्टन बना दिया था, तो मतलब अगर वाइस कैप्टन हो सकता है तो इट मींस कि हमारी सिलेक्शन में तो वो कहीं ऊपर आता है। बिल्कुल और बिल्कुल आगा बिल्कुल। से उसका कोई मैच नहीं है बिल्कुल। आगा इज क्वाइट न्यू इफ्तिखार के मुकाबले में। ऊपर खेलना बिल्कुल। चाहिए इफ्तिखार को, उसके बाद अगर आगा खेलते हैं, वैसे मेरे ख्याल में तो उनको खेलना ही नहीं चाहिए, वहां पर सऊद शकील की जगह बनती है, और इसमें कोई रोड ब्रेनर नहीं है। अब एशिया कप को ही अगर आपने रिपीट करना है आगे चल के वर्ल्ड कप में, तो मेरा ख्याल है कि फिर रिजल्ट भी वही होगा। और अच्छा डॉक्टर साहब, उसमें मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जो जो मेन इशू है ना, वो शादाब खान का है, क्योंकि शादाब खान इज एक्चुअली मोर देन केपेबल वाइट बॉल बैट्समैन ना। अब प्रॉब्लम वहां आ रही है, उसको जब 8 पे खिलाते हैं तो फिर उसकी जगह जेन्युइन स्पिनर खिला रहे हैं। 8 पे तो शाहीन भी बारी कर सकता है, 8 पे तो हसन अली भी बारी कर सकता है, 8 पे तो कोई भी बारी कर सकता है, समझ रहे, उसामा उसामा मीर भी 8 पे बारी कर सकता है। तो ही इज बेटर देन दैट। तो वही बात है कि अगर शादाब 7 पे खेलता है ना, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि शादाब, और अगर आपने किसी को ऊपर भेजना है तो शादाब को भेजना, अगर समझ रहे हैं, क्योंकि वो हारिस को इसने पिछले मैच में 5 पे खिला दिया, मतलब यार आई डोंट नो करना क्या चाह रहे हैं। मतलब भी और देखिए, अंधा भी होगा उसको नजर आ जाएगा यार हारिस अभी रेडी नहीं है T20 का, ठीक है, वनडे के लिए रेडी नहीं है ना, उसने परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है। तो अब मतलब जो बारी कर सकते हैं उनको कराएं। अब शादाब एक भी इनिंग खेल गया ना, ये मैं रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूँ, एक भी बैटिंग में इनिंग खेल गया ना 30-40 रन की, तो उसकी बॉलिंग ठीक हो जाएगी। ऑलराउंडर से साथ ही होता है। हाँ, ठीक है, वो बिल्कुल वो थोड़े फॉर्म से आउट होता है तो थोड़ा मेंटली भी डिस्टर्ब होता है बंदा, तो ट्रैक पे आने के लिए उसको सिर्फ एक इनिंग चाहिए होती है। आई डू एग्री विद दिस 100%। मैं नहीं, खैर उसकी इसको अलग बॉलिंग भी इंप्रूव हो जाएगी मेरे ख्याल में इसी चक्कर में, क्योंकि डेफिनेट, उसकी कॉन्फिडेंस आ जाएगा वापस। या वो हर फील्ड में वापस आ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही होता है, एक क्लिक चाहिए होता है। और बिल्कुल। बिल्कुल आपने ठीक कहा, शादाब भी आउट ऑफ फॉर्म थे, आउट ऑफ ऑफ कलर नज़र आए हमें पूरे एशिया कप में। अब उनको भी उसी तरह रखा गया है, वाइस कैप्टन भी बनाया गया है। मतलब एक लिहाज से तो मैं ठीक है, किसी हद तक मतलब जस्टिफाइड है, कह सकते हैं हम। अब हमें बैक करना अपनी टीम को कि ये सिलेक्शन ऐसी तरह ही होनी चाहिए कि पैनिक नहीं हुआ पाकिस्तान। क्योंकि यही एशिया कप से पहले हम इसके शादियाने बजा रहे थे इसी टीम की, और अब यकदम उसको ऐसे क्यों हो गया? डॉक्टर साहब असल में पता क्या है, टू बी ऑनेस्ट, पिछले वर्ल्ड कप से अभी तक ना पाकिस्तान ने कोई सिग्निफिकेंट सीरीज इतनी ज्यादा खेली नहीं है। एक आध ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली है, न्यूजीलैंड की डिप्लीटेड टीम थी, अफगानिस्तान के साथ सीरीज खेली है आपने, ठीक है। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि हमने कोई कंपेटिटिव वनडे क्रिकेट खेली ही नहीं है, हम्म, जिसकी बेस पे हम कह सकें कि यार ये तो हमने तो वो देखना है लिस्ट ए क्रिकेट का। अब लिस्ट ए क्रिकेट में भी वही है कि शादाब ने 20-22 मैच खेले हैं पिछले 4 साल में, यार ठीक है, बिल्कुल। हसन अली ने 14 मैच खेले हैं पिछले 4-5, मतलब ये कि जो क्राइटेरिया है ना सिलेक्शन का, हम टीम से खुश इसलिए थे कि टीम वाज परफॉर्मिंग, बट दे वर परफॉर्मिंग इज, आपने नेदरलैंड्स के साथ सीरीज खेली, अफगानिस्तान के साथ खेली, न्यूजीलैंड की थर्ड स्ट्रिंग के साथ खेली, दीज आर नॉट रियली इंटरनेशनल लाइक कंपेटिटिव सीरीज, राइट। हम्म, उसमें आप सीखते नहीं है इतना। तो अब उसमें आपने जिसको प्लेयर बनाना था, आगा को बनाना था, आपने बना दिया, सही है, अपनी मर्जी के जो प्लेयर सेट कराने थे आपने करा दिए। बट रियलिटी इज के वर्ल्ड कप इज अ डिफरेंट चैलेंज, समझ रहे हैं। तो उस हिसाब से ना ये टीम तो परफॉर्म कर रही थी, लेकिन डॉक्टर साहब नेदरलैंड के साथ परफॉर्म कर रही थी, न्यूजीलैंड की थर्ड स्ट्रिंग के साथ कर रही थी, अफगानिस्तान के साथ। दीज आर नॉट लाइक अगर आपने अपना अपना लेवल इतना नीचे ले आना है तो दैट्स अ प्रॉब्लम। और पाकिस्तान नंबर 1 किस तरह पहुंचा सबको पता है, ठीक है। तो या आई मीन ये इतना से ना वो क्या कहते हैं, अपने आप को खुशफहमी में नहीं आना चाहिए। वी आर नॉट नंबर 1 ऑन पेपर, लाइक वी आर प्रॉब्ली मे बी इन टॉप 5 बट डेफिनेटली नॉट नंबर 1। ठीक है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। अच्छा, यहाँ आपने खैर शादाब की बात पहले ही कर दी, लेकिन इस क्वेश्चन को डिफरेंट वे में कर देता हूँ मैं, कि जी जी। शादाब, उसामा मीर और नवाज 3 स्पिनर है हमारे पास, वही हैं जो एशिया कप में थे। कुछ चेंज हमने की, अबरार को रखा लेकिन वहां घर पे बिठा के रखेंगे,
कि टीवी पे देख लो बेटा, या शायद मेरे नहीं ख्याल वो ट्रैवल टीम के कर, साथ ट्रैवल करेगा, टीम के साथ ट्रैवल अच्छा करेगा। ट्रैवल करेंगे, अच्छा ट्रैवल करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल खेलने वाली सीन ये बहुत मुश्किल नज़र आता है। ट्रैवलिंग रिजर्व्स हैं, वो ट्रैवलिंग अच्छा रिजर्व्स हैं। ट्रैवलिंग रिजर्व्स हैं 3 ऑफ देम, ठीक है। जी जी। तो वो जाएँगे लेकिन मैच नहीं खेल सकेंगे, खुदा ना ख़ास्ता जब तक कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई इंजरी ना हो जाए। लेकिन अगर शादाब वाइस कैप्टन है, उन्होंने तो खेलना ही खेलना है। अगर उनको खुदा ना ख़ास्ता कुछ होता है, तो देन उसामा मीर है, देन अबरार है। तो अबरार की तो अभी मिस्ट्री हमें मिस्ट्री ही रहेगी। वो हो अच्छा सकता है डॉक्टर कभी, साहब, ये पाकिस्तान का कल्चर है, जब हम किसी को रिप्लेसमेंट बुलाते हैं ना, ठीक है, तो जो बंदा ऑलरेडी वेटिंग में होता है ना, उससे पहले रिप्लेसमेंट खेल जाती है। ये हमारी हिस्ट्री है पाकिस्तान की, अभी से नहीं है, पिछले 30 साल से मैं देख रहा हूँ। कोई इंजरी होती है ना, जो बंदा स्क्वाड में होता है उसको नहीं खिलाते, जो बाहर से आता है उसको खिला देते हैं। तो मोस्ट लाइकली इफ देयर इज एनी इशू विद एनी स्पिनर्स, विराट अगर आ गया तो खेल जाएगा, और मेरा ख्याल है वो सामा मीर से पहले खेल जाएगा। अच्छा उसामा मीर से पहले खेल जाए, मुझे कहीं ऐसा ना हो कि शादाब से भी पहले खेल जाए, हो सकता अब ये है। देख लेना, चले अभी खैर अभी आगे बात करते हैं, तो मैं आपको काफी और इनके जो है ना वो ब्लंडर्स को हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चले खैर इनका भी एक्सपीरियंस अबरार का भी उस तरह से वनडे में नहीं है, आगे चलते हैं। ठीक है जी जी, अब बॉलिंग पे आते हैं। यहाँ जी हमारे साथ जो मिसहैप हुआ ना, यहाँ हुआ बेसिकली नसीम शाह जी का एक फ़ज़ूल किस्म का डाइव, जिस उसने शोल्डर उसका पता नहीं अब वो किस पोज़ीशन में है, बॉलिंग करते हुए तो नज़र आ रहे हैं वो कहीं-कहीं, लेकिन इंजरी तो बहरहाल उनको है, इसलिए वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गए। तो अब बिल्कुल। उनकी रिप्लेसमेंट, और इस वक़्त सबसे जो सॉरी जो सबसे बेस्ट फ़ॉर्म में थे वो नसीम शाही थे, इवन शाहीन से भी बेहतर और हारिस रऊफ़ी बहुत से भी। बेहतर बॉल करे, नजर लग गई बस। नज़र लग गई, उनको नज़र लगी, ये नज़र भी मुझे लगता है स सब माज़रत के साथ आपकी लगी है, क्योंकि आप पीछे पड़े हुए थे पिछले 4-6 महीने से, इनमें से एक इंजर्ड होगा, एक इंजर्ड होगा, एक इंजर्ड होगा, और हो के रहा। और हाँ नहीं हुआ भी वो वो जो उसको नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, क्योंकि तो 50 ओवर की क्रिकेट इतनी खेल नहीं रहे थे ना, मसला ये इसलिए था। खेल नहीं रहे थे और लीग्स वगैरह बहुत खेल रहे थे, वो यकीनन वो होना था। अच्छा चले, ठीक है जी, अब उसकी मसला ये है कि उसकी रिप्लेसमेंट में कौन-कौन थे और किसको लाया गया? ये है क्वेश्चन आपसे। अच्छा देखें, अब अगेन हम इनकंसिस्टेंसीज की बात कर रहे हैं ना, या जो भी इश्यूज है। अब एशिया कप में जब वो इंजर्ड हुए तो कौन गया उनकी जगह? जमान खान। ज़मान और खान, सॉरी, या दैट्स बैकअप राइट, में कौन था? शाहनवाज धानी। शाहनवाज़ धानी, यस, दैट्स ठीक राइट, है, ये दैट्स दो थे ना बैकअप में। जी, जी। हसन अली तो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा था, वो तो वनडे का था ही नहीं पहले। सही जी, है। और उससे पहले अगर पिछली सीरीज की बात करें तो बैकअप में हमारे पास कौन था? आमिर जमाल। आमिर जमाल जी, बिल्कुल। ठीक है, वो जिम्बाब्वे में भी पूरी सीरीज खिलाई और बड़ा बेचारे ने जान मारी, और टेस्ट में भी उसको रखा और वनडे में भी रखा एनीवेज। तो अब आप खुद जवाब देना मुझे कि ये अगर दो बैकअप में वो नहीं था, अभी जो हमने पिछले हफ्ते दो बैकअप्स भेजे, जमान खान था और क्या कहते शाहनवाज़, हैं, शाहनवाज धानी था। ठीक है, ये हमने दो बैकअप्स भेजे ना, जी, तो जी। विच मीन्स के हफ्ता पहले तक दे वर अहेड ऑफ हसन अली। जी, इसी तरह है ना। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब क्या चेंज हो गया? हसन अली ने पिछले वर्ल्ड कप से अभी तक डॉक्टर साहब टोटल 14 मैच खेले हैं 50 ओवर की क्रिकेट के। जी, ठीक है, और जिसमें उन्होंने 15 आउट किए हैं और 43 की एवरेज से किए हैं और 6 से ऊपर के इकॉनमी रेट पे किए हैं। जी, बिल्कुल। इंजमामुल हक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा जी कि वो एक्सपीरियंस प्लेयर है, पहले खेला हुआ है। ठीक है, अब उनका लॉजिक जरा सुने ना। ठीक है, कंप्लीट नॉनसेंस, बट यू नो अगेन ही इज अ लेजेंड। खेलने पे मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस। वो कह रहे हैं जी कि वो पहले परफॉर्म किया हुआ है उसने, और अच्छी फॉर्म में है। ठीक है, और क्या कहते हैं, और उन्होंने कहा कि जी बड़ा टीम मैन है। ये तीन उन्होंने बातें कही, सही है। तो टीम मैन अगेन लाइक सब्जेक्टिव है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आई एम श्योर ही इज अ जॉली पर्सन, और अभी वो ग्राउंड में भी डाइवर मार रहे थे जब बारिश टेस्ट मैच हुआ, ये वो दैट्स जस्ट अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, वो टीम मैन इट्स सब्जेक्टिव, तो अगर वो कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ। ठीक है, बाकी जो दो बातें उन्होंने की कि पिछला जो है वो पहले बड़े मैचेस टूर्नामेंट्स खेला हुआ है, वो चैंपियंस ट्रॉफी 6 साल पहले हुई थी। ठीक है, तो उस टाइम तो आमिर भी था, उस टाइम तो सरफराज भी था, उस टाइम तो और भी काफी सारे प्लेयर्स थे जिनको आप लाके खिला सकते हैं। तो दैट इज बोंगी मेरे हिसाब से ना। ठीक है, दूसरे उन्होंने कहा जी कि अभी उन्होंने वो लंदन T20 में वो पता नहीं उसमें बड़े आउट किए, सॉरी उधर बड़े आउट किए। अब उनको बताना चाहिए कि यार वो 50 ओवर की 20 ओवर की क्रिकेट है, 50 ओवर की क्रिकेट में वो 2 साल से कंसिस्टेंटली मार खा रहा है। ठीक है, तो अब ये जो सारा सिनारियो है ना, देखिए उनको जो लगा उन्होंने पिक किया। ठीक है, आई एम श्योर कि मिकी आथर भी होंगे, सब कुछ होंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हसन अली की सिलेक्शन गलत है, मैं ये कह रहा हूँ जो जवाब दे रहे हैं वो गलत है। ठीक है, अगर बाबर कहता है, कोच कहता है कि यार हमें ये चाहिए, ऑल्दो ही इज नॉट परफॉर्मिंग, he hasn't been in the system, he hasn't played a lot of 50 cover, but we believe that he will perform. या That's a justified way of telling them कि यार
हम खिला रहे हैं टीम, हमारी मर्जी, हम जिसको खिलाएं, और हमारा ख्याल है कि, और हो सकता है कि हसन अली परफॉर्म कर जाए, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेरा क्रिटिसिज्म इस चीज पे है कि जो क्राइटेरिया इंजमामुल हक ने उनकी सिलेक्शन का बताया, तो उस क्राइटेरिया के हिसाब से तो आमिर भी, उस क्राइटेरिया के हिसाब से तो अगर फॉर्म की बात करें तो अपना शान मसूद स्कोरिंग टन्स ऑफ रन्स, राइट, एक्सपीरियंस भी है, फॉर्म में भी है, ठीक है, और मतलब इज अ गुड प्रोफेशनल क्रिकेटर। अपने कीपर क्या कहते हैं, सरफराज, ही इज एन ऑन फॉर्म गुड क्रिकेटर, हमें जरूरत भी है। तो कहने का मतलब ये कि एक बंदे के लिए और क्राइटेरिया और बाकियों के लिए और क्राइटेरिया, तो दिस इज यू नो, और उन्होंने इंजमाम को आगे बिठाया भी इसलिए कि वो जो भी बोंगे मारेगा तो आगे से लोग कुछ कहेंगे नहीं ना, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। मतलब इंजमामुल हक मेरा ख्याल है क्रिकेट को शायद इतना फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि हसन अली ने पिछले 4 साल में तो खेले ही 14 मैच हैं टोटल, और जिसमें उनको ठीक ठाक मार पड़ी है लिस्ट की ना, तो दिस इज लाइक अ ब्लंडर ना इन दैट वे। हाँ, जो मैं आपको बात की, हसन अली हो सकता है परफॉर्म करते हैं, लेकिन उन्होंने कहना चाहिए था भाई कोच और कप्तान चाह रहे हैं हसन अली को लाना, ठीक है, और वो उनकी जो टीम की स्ट्रेटजी है उसमें हसन अली फिट आते हैं, तो दैट्स परफेक्टली फाइन, राइट। लेकिन ये कहना कि जी उसने इंग्लैंड में बड़ा परफॉर्म किया है अभी, और वो बड़े मैचेस खेला हुआ है, और वो ये वो, आई थिंक दिस इज जस्ट कंप्लीट नॉनसेंस। ठीक है, हो सकता है हसन अली एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हो, तो इस तरह एक आध इंक्लूजन हो जाती है, ठीक है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि क्राइटेरिया पर तो पूरा नहीं उतरता, तो हो सकता है वो प्रॉमिसिंग क्रिकेट, मतलब कुछ भी हो सकता है, मैं क्या कहूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। बहरहाल वो आ गए, अब तो है, हमें करना नहीं, पड़ेगा। अब तो उसको बैक करना है, हमने बैक करना है, कर हम लिया तो हम बैक हम उसको बैक। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब अच्छा, आपको जो मैं थोड़ा-सा बीइंग कोच, बीइंग हमें एक्सप्लेन कर दें कि अब हमारा जो बॉलिंग यूनिट है ना, वो थोड़ा डिस्टर्ब नज़र आता है। पहले हमें क्लियर कट था कि जी ऊपर से दोनों स्विंग बॉलर करेंगे, इधर से नसीम करेगा, इधर से शाहीन करेगा। अब शाहीन के साथ ओपन कौन करेगा बॉल को, आपके ख्याल में? अच्छा, अब ये बड़ा ट्रिकी सा है क्वेश्चन ना, क्योंकि डॉक्टर साहब देखें, अगर मैं एज अ कोच बात करूं, या हम जो क्रिकेट को जिस तरह देखते हैं, तो हर किसी का जो नया वाइट बॉल है ना, क्योंकि वाइट बॉल और रेड बॉल में फर्क ये है, अगर नाजरीन को नहीं पता हो, शायद पता ही हो, हमारे वैसे काफी माशाल्लाह मतलब समझदार नाजरीन है जो भी हैं थोड़े बहुत। जो व्हाइट बॉल है ना, उसके ऊपर 2 कोट होते हैं पेंट के, जो लेकर होता है ना उसका 2 कोट होते हैं, और रेड बॉल के ऊपर एक होता है। तो व्हाइट बॉल स्विंग करना इज अ डिफरेंट आर्ट, या थोड़ा सा हार्ड होता है बॉल को, तो क्योंकि उसके 2 कोटिंग हुई होती है, तो वो हर कोई जो है ना, वो व्हाइट बॉल, नया व्हाइट बॉल स्विंग नहीं कर सकता, सही है। तो अगर हम वो देखें, तो अगर हम 92 के वर्ल्ड कप की बात करें, हमारे पास 2 स्विंग बॉलर थे, वसीम अकरम, आकिब जावेद, उन्होंने वर्ल्ड कप जितवा दिया, ठीक है, या हालांकि वो कंडीशन और थी। यहाँ पे भी जो है वो हमें 2 जेन्युइन स्विंग बॉलर्स चाहिए थे, जो नए गेंद से स्विंग कर लें, पुराने गेंद से तो हमारे पास है। अब एक तो शाहीन शाह अफरीदी हो गया, वो भी उनकी शेप नहीं आ रही, अभी भी देखा होगा तो वो या जो इन स्विंग है उनका मिडिल लेग से स्टार्ट हो गया, लेग स्टंप से बाहर जा रहा है ना, तो उनकी जो अच्छी शेप है वो नहीं आ रही। अब स्विंग बॉलर्स में हमारे पास जो पाकिस्तान में भी जो जितने लोग हैं ना, जो हम समझते हैं जो नया गेंद स्विंग कर सकते हैं, शाहनवाज धानी नया गेंद स्विंग कर सकते हैं, अरशद इकबाल नया गेंद स्विंग कर सकते हैं, फहीम अशरफ एक्चुअली नया गेंद स्विंग करते हैं, ब्रांड न्यू गेंद वो भी स्विंग करते हैं, ठीक है। तो ये 3 है हमारे पास जो जेन्युइन स्विंग कर सकते हैं नए गेंद को, व्हाइट बॉल की बात कर रहा हूँ। हसन अली इज अ स्किटी बॉलर, ठीक है, तो वो मिडिल ओवर में अच्छे गेंद करेगा, और आई एम श्योर के फॉर्म में वापस आ जाएगा और अच्छा खेलेगा। हारिस रऊफ इज नॉट अ न्यू बॉल बॉलर इधर, वो भी मार के गेंद करते हैं। और जो हमारे वसीम है, उनकी तो रिस्ट थोड़ी सी टेढ़ी लगती है, वो नया गेंद शेप नहीं हो सकता, एंगल सेंगल हो सकता है, शेप नहीं हो सकता, ठीक है, डिप भी कर सकते हैं, पुराने गेंद वो स्विंग करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली जो शाहीन के अलावा नया गेंद स्विंग करने वाला बॉलर है ही नहीं, एंड दैट्स वेयर आई थिंक इट्स अ वरी, क्योंकि इंडिया में जनरली फ्लैट विकेट्स होंगे, तो फ्लैट विकेट्स में होता है कि ऊपर से आपने आउट करने हैं, और कोई भी अच्छा बैट्समैन है ना, उसको अगर आप शुरू में गेंद हिलेगा नहीं और वो आउट नहीं होता, तो उसने 100-150 करना है। कोहली वगैरह को आप 10 रन के अंदर आउट ना करें, फिर कहाँ आउट आउट होते हैं आपसे ना। तो और एक और हमारे पास एक और ऑप्शन थी जो हमने बर्न आउट कर दी डॉक्टर साहब, अगर नए गेंद की बात करें, तो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि यार इमाद वसीम अगर होता तो वो पहले 10 ओवर में बॉल कर देता, वो भी आपने राइट ऑफ कर लिया, उसके लिए भी क्राइटेरिया और है, हसन अली के लिए क्राइटेरिया और है। समझ रहे। तो हमने मतलब हमारे पास जो पहले 10 ओवर के लिए ना जेन्युइन स्विंग बॉलिंग ऑप्शन सिर्फ एक है, तो काफी सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके पास 3-3 है, तो वहां हुँ। पे हम थोड़ा सा डिसएडवांटेज जरूर है हमारे पास। अच्छा, यानी कि अभी क्लियर नहीं है कि कौन ओपन करेगा बॉल को, ठीक है। माद वसीम तो का ख़ैर बता दें कि वो जिस लॉबी के साथ हैं, उनके ऊपर खुद अढाक लगी हुई है, तो उन्होंने कैसे आना है वहाँ पे। तो उनके बॉस यानी कि ज़ेर-ए-ताब हैं, तो वो खुद बहरहाल अ, कोई नहीं। हमारे यहाँ क्राइटेरियाज़ डिफरेंट होते हैं। बज़ाहिर दिखाने का कुछ और होता है, अंदर कुछ और बात चल रही होती है। ठीक है, जब हमारे पास यही कुछ है जो है, अरशद इकबाल का आपने बहुत अच्छा तज़किरा किया। अरशद इकबाल ने पीएसएल से लेके अभी फर्स्ट क्लास में भी उनके बड़े अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में थे, अच्छे बॉलर हैं, वेल बिल्ट हैं।
पेस है, सारा कुछ था उनके पास। उनको अगर इंजेक्ट किया जाता तो मेरा ख्याल में बेहतर हो सकता था। आई थिंक पेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो मेरा ख्याल है शाहनवाज धानी वुड हैव बीन अहेड ऑफ हिम, तो शाहनवाज धानी जो है ना उसने 6 आउट किए में 2 दफा लिस्ट ए जी में। जी जी। और वो 30 मैचों में, पिछले 3 साल में 30 मैचों में 55 आउट है, उसके सबसे ज्यादा 55 आउट है पाकिस्तानी जितनी लाइन अप है ना सारी जी लिस्ट ए में, सबसे ज्यादा आउट उसके हैं पिछले 2-3 साल में। तो बिल्कुल। वो ये था कि वो जनवन आगे से स्विंग करता है और आगे से उसका गेंद अच्छा कैरी भी होता है ना। आपने कैरियर। 2-4, अब मसला ये है कि हमने उसको मस्खरा बना दिया, ठीक है, उसके हम्म। मीम्स बन रहे हैं, उसके वीडियो शेयर कर रहे हैं, उसके जी वो हॉस्पिटलिटी उसकी दिखा रहे हैं, उसकी सिंगिंग दिखा रहे हैं, बट ही इज एक्चुअली नॉट अ बैड बॉलर, ठीक है। तो अब आपने उसको मस्खरा बना दिया और उस बेचारे को जो है वो इन एंड आउट करते रहे। अभी उसको जो श्रीलंका भेजा तो कराची से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से कराची और फिर दुबई और फिर उसको श्रीलंका पहुंचाया। मतलब आई थिंक दे आर मकिंग अराउंड विद हिम अ लॉट, व्हिच इज नॉट राइट। वो मस्खरा अपनी जगह होगा लेकिन ही इज एक्चुअली अ डिसेंट न्यू बॉल बॉलर। तो आई थिंक कि वो उसके साथ सबसे ज्यादा ज्यादती हुई है मेरे ख्याल में। अब उसके पीछे बात करने वाले शायद नहीं होंगे क्योंकि ना तो वो कराची की लॉबी का है ना लाहौर की लॉबी का है, समझ रहे हैं, ठीक है। मुल्तान सुल्तान वाले वैसे ही थोड़े ढीले हैं, या लाहौर कलंदर का बॉलर होता है ना वो, तो देखता हूँ कैसे नहीं खिलाते उसे। सलमान खान को भी वो लड़ लड़ के ले आए ना। ले तो आए। आई थिंक हमारे यहाँ यही है कि जिसके पीछे कोई बात करता है ना उसी को आगे आगे लेके आते हैं। तो अनफॉर्चुनेट है उस बेचारे के साथ, बट आई रियली फील सॉरी फॉर हिम बिकॉज ही वाज द वन हु शुड हैव बीन पिक्ड ऑन मेरिट फॉर दिस वर्ल्ड कप स्क्वाड। अच्छा, एक आखिरी सवाल से पहले सेकंड लास्ट क्वेश्चन वो जी ये जी। है कि आपने जैसे बात की जमान खान की, जमान खान रिजर्व में है, ट्रैवलिंग रिजर्व में, ठीक है। जी जी। हसन अली स्क्वाड में है। जी अ, अगर मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि अगर जी। जमान खान को वहां रखा जाता और हसन अली को अगर रखना ही था तो यहाँ रख लिया जाता, पैसे तो उसके भी बन ही जाते, तो ये ज्यादा बेहतर ना होता? क्योंकि अभी जमान खान ने जो थोड़ा बहुत एक ही मैच खेला एशिया कप में जाके, मतलब बैड लक अपनी जगह पर, बट उसे बुरा नहीं किया बॉल, वो मतलब ओवर जो ठीक था आखिरी बॉल तक ले गए वो मैच। नहीं देखें डॉक्टर साहब, जमान खान मेरे अगेन आई थिंक अगर हसनी को अब उन्होंने प्रेफर कर ही दिया है तो आई थिंक जमान खान इज अ रिप्लेसमेंट फॉर हारिस रऊफ। जमान ठीक है। खान लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है हारिस रऊफ की, ठीक है, कि वो ठीक है। बारी नहीं करता, ठीक है, और वो हम्म। स्लिंगी है, डिसेप्टिव है, स्लो गेंद अच्छा करता है, डेथ पे अच्छी बॉलिंग करता है, ठीक है, रन थोड़े ज्यादा देता है। तो वो ही इज ऑलमोस्ट लाइक आई लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट फॉर हारिस रऊफ, हारिस राव। ठीक है। तो आई थिंक ऑन दैट फ्रंट बिकॉज वो जैसा भी है उसने फर्स्ट क्लास में 100 किया हुआ है हसन अली ने, जो कुछ भी है। तो आई थिंक कि अगर तो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट की बात करते हैं ना एज अ मीडियम पेसर, ठीक है, तो हम्म। अगर खुदा ना खास्ता हारिस इंजर्ड होता है तो फिर जमान खान की जगह बनती है। दो इस तरह के बॉलर्स, क्योंकि जमान खान ने 5-6 लिस्टे मैचेस खेले हुए हैं मेरे ख्याल है, या 8 खेले होंगे। तो दो इस तरह के बॉलर्स इकट्ठा खिलाना थोड़ा सा रिस्की है मेरे ख्याल में ना। रिस्की हो जाता। क्योंकि दोनों ने रन लीक करने, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ हसन अली का अगेन, हसन अली स्किडी बॉलर है तो हसन अली मिडिल ओवर्स का बॉलर है, ठीक है। ये लोग जो हैं वो स्टार्ट और डेथ के बॉलर है ना। स्टार्ट मतलब ये कि ये सेमी न्यू बॉल और डेथ के बॉलर है, हसन अली मिडिल ओवर का बॉलर। तो आई थिंक ये स्किल सेट डिफरेंट है, तो मिडिल ओवर में हमें चाहिए तो सही बॉलर ना। अब हसन अली की फॉर्म पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ही अच्छा। शुड प्ले हेड इन दिस। ठीक है, बाकी जी, जी, बिल्कुल। बाकी बॉलिंग अब आपके सामने है, ये उसमें कोई मतलब न नथिंग न्यू, ये एक ही चेंज हुई थी, हमने उसी पे बात की। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन वो ये है कि क्या इंडिया की कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी पिचेस को और सारी चीज़ों को, हमारे पास एक अ, बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर, आई मीन मीडियम पेसर या फास्ट बॉलर नहीं होना चाहिए था? जो हाँ मिस देखें कर रहे हैं बिल्कुल। जैसे हार्दिक पांड्या है या बाकी टीमों में एक 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 आध हर असल एक में में है। ना हम लोगों ने इस ये प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोगों ने इसको हसन अली और शाहिन शाह अफरीदी को ऑलराउंडर का ठप्पा लगा दिया। दे कांट स्कोर हंड्रेड्स, राइट, लाइक रियलिस्टिकली स्पीकिंग। अच्छा, पाकिस्तान के अगर डोमेस्टिक सीन की बात करें ना तो एक इमाद भट्ट है, अगेन ही हैज परफॉर्म्ड ओके इन डोमेस्टिक क्रिकेट बट probably better than some of the guys picked. लेकिन I personally think that he should play all formats for Pakistan and he will do well in international cricket. उसका रीजन ये है डॉक्टर साहब कि उसका जो है ना वो रिस्ट पोजीशन एज अ मीडियम पेसर परफेक्ट है, यानी कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतर परफॉर्म करेगा और वो जेन्युइन स्विंग बॉलर है, यानी कि नया गेंद वो स्विंग कर सकता है, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। लास्ट ईयर में डोमेस्टिक जो हमारा 6 टीम्स का कंपटीशन है ना स्ट्रॉन्ग, वो देख रहा था, 4 आउट हो गए 30-35 पे, उसने 100 कर दिया, हम्म। ठीक है। तो विच मीन्स के ही कैन एक्चुअली बैट, 5:40 पे आउट थे और उसने 100 कर दिया, बड़ी बात है ना। मतलब ये कि एज एन ऑलराउंडर, तो कुछ ऑलराउंडर्स होते हैं जो 30-35 रन तेज करने वाले होते हैं ना, ठीक है, हम्म। या हसन अली हो गया, या शाहिन शाह अफरीदी हो गए, 20-25-30 रन करें। कुछ ऑलराउंडर्स होते हैं जब जरूरत पड़े तो वो बारी लेके 100 भी कर सकते हैं। तो यस। दैट इज वेयर योर इमाद बट कम्स इन। वो पाकिस्तान ए के साथ रहा है लेकिन उस बेचारे को जिस तरह इन्होंने खिलाया है ना,
but I rate him really high. So he is the one we should have looked into in this situation. क्योंकि अब डॉक्टर साहब, क्योंकि 4 फील्डर बाहर होते हैं ना 10 से 40 के दरमियान, तो आपने बॉलिंग चेंजेस बड़ी क्विक करनी है, क्योंकि बैटिंग टीम जो है ना लाइनअप बड़ी जल्दी कर लेगी आपको, समझ रहे हैं? यानी कि अच्छे बैटिंग विकेट पे ना उन्होंने आपने 3 से 4 ओवर करके हटा देना है, आपने 3 चौथा ओवर भी शायद ना कराएं आप किसी बॉलर को, क्योंकि वो लाइनअप कर लेंगे, 4 फील्डर बाहर हैं, आपने देखना है कहाँ बाउंड्रीज मारनी। सिमिलरली हमारे पास अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें जो आपको 5-6 अच्छे ओवर्स दे सकते थे और बारी कर सकते थे, तो आमिर जामीन है, जिस तरह वो ओपन भी कर सकता है, नीचे भी बारी कर सकता है, बॉलिंग नया गेंद भी स्विंग करता है, वो भी जेन्युइन स्विंग बॉलर है, वो 4-5 ओवर आपको अच्छे दे सकता है, ठीक है, बारी पूरी करता है, उसके फर्स्ट क्लास में डबल सेंचुरी भी है। अच्छा, तीसरे हैं, अगर हम अगेन क्राइटेरिया अगर चेंज कर दें, ये दोनों एक्सपीरियंस थे ना, और एक है थोड़े रिलेटिवली यंग है, इमरान रंधावा, साउथ पंजाब से। he hasn't scored a lot of runs, but he's actually, I mean, मैं फर्स्ट क्लास में 100 है उसका, लेकिन he bats like a genuine batsman and he bowls like a genuine bowler, समझ रहे हैं? तो वो आपको 5-6 ओवर दे सकते, मतलब ये कि अगर आपने जिस तरह हारिस को पिक किया है, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक को किया, तो उस बच्चे को भी कर सकते हैं, लेकिन वही बात है ना कि वो जहां से है उसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज कि अब ये जो लड़का है इमरान रंधावा, अगर आप उसको देखें, स्टैट्स अमेजिंग नहीं होंगे, लेकिन ही इज समवन हु कैन एक्चुअली, जो करंट सेटअप है ना, हमें जो बंदा चाहिए, तो ही एक्चुअली कैन फिट इन रियली वेल, लेकिन वो ना पाकिस्तान ए टीम में ना किसमें, तो आई गेस कि हमने अपने पास ऑप्शंस रखी नहीं ना। आमिर जमाल को किस तरह ऑलराउंडर के तौर पे डालने की कोशिश की, बट ही इज मोर ऑफ अ हसन अली मोड ऑलराउंडर इफ ही इज राइट, बट ये जो बाकी तीनों की मैंने बात की, दे कैन एक्चुअली स्कोर हंड्रेड्स फॉर यू इफ नीडेड। ठीक है, वेरी गुड सम अप किया आपने जी, बिल्कुल माजरत के साथ इमरान रंधावा, माद भट्ट और जो बाकी आपने नाम लिए उन सब से माजरत के आमिर हम यामीन, कोशिश। आमिर यामीन तो खैर कुछ अर्सा पहले थे भी टीम में, तो जी इस बिल्कुल, मतलब ये अब कोशिश करेंगे कि हम इंज़माम उल हक के व्हाट्सएप पर इनके स्टेट्स भेज सकें कि कम से कम वो देख लें, अगर वो डोमेस्टिक फॉलो नहीं करते तो न्यूजीलैंड में बैठे हुए तौसीफ सत्ती जो हैं पुराने क्रिकेटर भी हैं, तो वो देख रहे हैं कि आपकी डोमेस्टिक में कौन क्या परफॉर्म कर रहा है। तो इंज़माम भाई ज़रूरी है कि आप भी देख लें प्लीज़, और फिर उसके बाद टीम बनाएं। और उसके अलावा 2-3 बंदों से और भी मादरत करनी है, उसमें इमाद वसीम है एक, नंबर 1 सैफी भाई यानी सरफराज, नंबर 2, और उसके अलावा ऊपर से शर्जील का भी आपने जिक्र किया, और मोहम्मद आमिर। इन 4-5 से हमने मदद करी, हमने अपना सा जोर लगाया, अब हमारी बात कोई नहीं सुनता तो हम क्या करें? नहीं अच्छा, इन सारे सीन में ना जो शाहनवाज धानी जिस तरह हो गए, जैसे हमने जिक्र हाँ, किया, या शाहरियार प- थानी भी। पूरे जो सिस्टम में ना, मेरा ख्याल है जो सबसे ज्यादा जाती है ना, वो है हसीबुल्ला के साथ, हसीबुल्लाह के साथ, मैं आई डू एग्री सर। क्योंकि वो अगर आपने यंग क्राइटेरिया रखना, इस तरह हारिस और अब्दुल्ला शफीक को लिया, तो उनसे पहले उसकी बारी आती है, क्योंकि ही बिल्कुल। इज एक्चुअली परफॉर्म लास्ट 2 साल में सबसे ज्यादा रन है पाकिस्तान डोमेस्टिक वनडे क्रिकेट में, ठीक है, और ही इज अ बैकअप कीपर इस बार, तो आपके मसले हल हो गए, ठीक है। नहीं, आपने कहा नहीं यार, हमें जहाँ पे हमने अपने प्लेयर्स खिलाने हैं, तो वहां पे हमने स्टैट्स नहीं देखने, इमर्जिंग जी। प्लेयर है इसमें, और जहाँ पे हमने अपने प्लेयर खिलाने, हमने देखना है यार 6 साल पहले उसने परफॉर्म किया था, या तो क्राइटेरिया जहाँ पे हसन अली ने परफॉर्म किया था, वहां तो आमिर ने भी किया था ना परफॉर्म, तो आमिर को जी। भी ले आए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये हसीबुल्लाह बहरहाल आप याद रखना, जब भी आपको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ कर लिया जाए, एक्नॉलेज कर लिया जाए, आप आ जाएँ मेन लिस्ट पर, तो आपने ये ज़रूर कहना है कि मुझे सबसे ज़्यादा बैकअप अगर किसी ने किया, बैक किया, तो वो कैच-अप क्रिकेट ने किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ये भूलना नहीं है। ठीक है सेठ साहब, मेरा ख्याल है आप इजाज़त चाहते हैं। एपिसोड थोड़ी लंबी, इसके लिए भी माज़रत थोड़ी-सी कबूल कर लीजिए। लेकिन आज ये मैं बड़े अरसे बाद तौसीफ भाई को बड़ी फ़ॉर्म में देखा, तो मेरा दिल नहीं बिल्कुल कर रहा बिल्कुल था कि एपिसोड को क्लोज़ किया जाए। मेरा ख्याल था कि सारे बंदों को वन बाय वन टच कर लिया जाए, और बिल्कुल इंज़ी भाई की मजबूरियाँ होंगी, ज़रूर होंगी, हम समझ सकते हैं इस बात को। क्योंकि बिल्कुल जब चेयरमैन फिर वो बात रिपीट कर देता हूँ मैं, कि साबिका चेयरमैन नजम सेठी ने कहा था कि भाई मान लो ना यार, हमारी मजबूरियाँ होती हैं। तो ये हर एपिसोड में हमारे 3-4 एपिसोड के बाद ये बात रिपीट होती रहेगी। जब चेयरमैन की मजबूरियाँ हैं, तो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन की क्यों मजबूरियाँ नहीं होगी? हम समझ बिल्कुल सकते हैं इस बात को। इस बिल्कुल सही। तमाम के बावजूद भी हम कैचअप क्रिकेट यानी कि अपनी टीम को बैक करता है, बिल्कुल स्ट्रांगली बैक करता है, और अब उम्मीद करते हैं, दुआ गो हैं कि टीम अच्छा परफॉर्म करे और फातेह होकर इंडिया से लौटे। हाँ जी बिल्कुल, अब मैं ये सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि यार अब खुदा के लिए जो है ना, वो अब जो टीम सेलेक्ट कर ली है,
इसमें से बेस्ट कॉम्बिनेशन खिलाएं। यहाँ पे यार किसी को एडजस्ट करने की कोशिश ना करें प्लीज। हाँ, प्लेइंग 11 अच्छी होनी चाहिए, अब इसी 15 में से जो भी मतलब है। यहाँ पे जो है ना वो कॉम्पनसेट करने के अपने दोस्ती यारी, यहाँ पे प्लीज अब दोस्ती यारी ना करें, आप पाकिस्तान के लिए खेलें प्लीज। प्लीज सौशकिल को खिला लीजिएगा। नहीं, और नहीं, टू बी ऑनेस्ट, अब आगा को नहीं खिलाए ना, अब उसको आगा इज ए गुड क्रिकेटर, लेकिन अब इफ्तिखार और आगा दोनों इकट्ठे ना खिलाए ना। मतलब वही ना, आगा को जहाँ पे ओवर कराने हैं, अब उसके स्टैट्स बुरे नहीं होंगे, इसलिए नहीं होंगे कि कप्तान उसको सेट करा रहा है ना। तो आई रियली होप कि जो है ना वो अब वर्ल्ड कप के दौरान प्लीज किसी को सेट ना कराएं, वर्ल्ड कप जीतने जाए। उस लगता है कि उस्मान का कादर के बाद अब आगा आ गया नहीं, बाबर आगा की इज पॉकेट एक्चुअली 19-20, आगा इज 19-20, उस्मान कादिर बस 10-20, और उसको घसीट लिया तो ये तो आगा तो फिर अच्छा क्रिकेटर है। मतलब बाबर ने एक और बगल बच्चा ले लिया कि जिसको उसने पालना है, साथ लेके चलना है। एनीवेज जी, चले उम्मीद करते हैं कि बेहतर ही होगा। इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।